हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है क्रिम्सन मून का 14th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि कैसे राजा और रीरू मिलकर कार्ल से झूठ कहते हैं कि वो एक हाफ ब्लड है और जैसे तैसे कार्ल को इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर राजा रीरू की पूरी जिम्मेदारी कार्ल को सौंप देते हैं ताकि वो महल में अच्छे से एडजस्ट कर पाए। और कमरे के अंदर जो बातचीत चल रही थी उसे दरवाजे पर खड़ा कोई अनजान शख्स सुन रहा था। अब जैसे राजा ने कहा था, कार्ल रीरू की ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं और उसके सामने बहुत सारी बुक्स लाकर रख देते हैं। फिर कार्ल कहता है, इन बुक्स में अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री लिखी है। फिर दूसरी किताबों की ओर इशारा करते हुए कहता है, इन किताबों में पुराने राजाओं का इतिहास लिखा है। फिर कुछ और किताबों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये कुछ किताबें हैं जिनमें राक्षस रसोई के बारे में लिखा गया है। रीरू इतनी सारी किताबें देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, ये तो बहुत सारी है, और चिल्लाते हुए कहता है, तुम चाहते हो कि ये सारी किताबें मैं एक हफ्ते के अंदर पढूं? फिर कार्ल रीरू की ओर देखता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ और तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा कुछ नोबल्स यानी रईसों से, एक पार्टी में जो कि इस महीने के अंत में होगी। फिर कार्ल कुछ और किताबें निकालते हुए कहता है, महाराज ने कहा है कि मैं तुम्हारा जितना चाहे उतना समय ले सकता हूँ, और वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे रईस ऐसे होंगे जो महाराज की कमज़ोरी जानना चाहते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मिलने से पहले थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। फिर रीरू कुछ सेकंड के लिए कार्ल की ओर देखता है और कहता है, तुम भी तो एक नोबल ही हो ना? फिर कार्ल रीरू से कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, एक सबसे पुराने नोबल है जिन्हें किंग ऑफ वैम्पायर कहा जाता है, और दूसरे वो है जिन्होंने अपना वजूद अपने अनगिनत गुलामों के दम पर स्थित किया है। फिलहाल ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इन दोनों के अलावा भी एक है जिन्हें रिसेंटली एक्नॉलेज किया गया है एज नोबिलिटी। इतना कहकर कार्ल रुक जाता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर रीरू कहता है, हाँ कौन? फिर कार्ल कहता है एक पागल सन की जो अपने ही एक्सपेरिमेंट्स में खोया रहता है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा खतरा नहीं है, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। फिर कार्ल रीरू की ओर एक बुक उछालता है और उससे कहता है, तो मन लगाकर पढ़ना, मैं नहीं चाहता कि तुम महाराज पर एक बोझ बनकर रह जाओ। फिर रीरू बुक की ओर देखता है और कहता है, ये फिर भी बहुत ज़्यादा है। फिर कार्ल कहता है, खुद से बड़बड़ाना बंद करो। बाय द वे, तुम्हें पढ़ना तो आता है ना? फिर रीरू कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। रीरू बुक खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है। कार्ल उससे कहता है, मैं तुम्हें एक वॉन्ड देता हूँ, यानी छड़ी देता हूँ, जिसका यूज़ तुम शब्दों का मतलब जानने के लिए और उसे ट्रांसलेट करने के लिए कर सकते हो। फिर कार्ल रीरू से पूछता है, तुम्हें मैजिक का यूज़ करना तो आता है ना? फिर रीरू आंखें बड़ी करते हुए कार्ल की ओर देखता है और कहता है, नहीं, मुझे नहीं आता। फिर कार्ल कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता? तो स्वॉर्ड्समैनशिप का क्या होगा? फिर रीरू ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सीखा। फिर कार्ल अपने सिर पर हाथ रखता है और कहता है, ओ माय डेविल, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसे एटलीस्ट जादू करना तो आता होगा। फिर डेमॉन किंग वहाँ पर आ जाता है और कार्ल से कहता है, सब कुछ कैसे चल रहा है? रीरू राजा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती है। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो जाता है और कहता है, महाराज? और राजा की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ओह, उन्होंने वही पहना है जो मैंने उनके लिए चुना था। फिर राजा किताबों के ढेर की ओर देखता है और कार्ल से कहता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? फिर कार्ल कहता है,
ये तो बस बेसिक्स है, इसके बाद और भी है। फिर राजा कहता है, तब तो मुझे लगता है कि ये काम नहीं करेगा। फिर वो रीरू की ओर देखता है। रीरू हाथ जोड़कर उसकी ओर देखता है और मन में कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। फिर राजा पीछे देखते हुए कार्ल से कहता है, पर हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पूरा 1 महीना है। फिर कार्ल कहता है, पर महाराज, मुझे उसे सिखाना होगा कि स्वॉर्ड कैसे बनाते हैं और उस पर मैजिक कैसे करते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सब सुनकर राजा चौंक जाता है। वो कहता है, क्या? और रीरू से कहता है, क्या तुम्हें सच में जादू का इस्तेमाल करना नहीं आता? इस वक्त कार्ल को थोड़ा अनॉयड फील होता है, क्योंकि राजा उससे बात कर रहा था और अचानक से वो रीरू से बात करने लग जाता है। फिर राजा कार्ल से कहता है, कार्ल, क्या तुम हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? मुझे रीरू से कुछ बात करनी है। फिर कार्ल वहाँ से चला जाता है। राजा रीरू को कंधे से पकड़कर हिलाता है और उसे कहता है, झूठ मत बोलना, सच सच कहो, क्या तुम्हें सच में जादू करना नहीं आता? रीरू नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं आता। फिर राजा कहता है, लेकिन तुमने जो स्पेल मुझ पर कास्ट किया था उसका क्या? फिर रीरू कहता है, वो मैंने सीखा नहीं है, वो तो एक लौती पावर है जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ। रीरू दुखी होते हुए कहता है, मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि जादू कैसे करते हैं या फिर स्वॉर्ड कैसे चलाते हैं। मुझे कभी इन स्किल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये सब सुनकर राजा रीरू को घूरने लगता है। रीरू कहता है, महाराज, क्या हुआ? फिर राजा रीरू की बाहें छोड़ता है और उसके ऊपर झुक जाता है। रीरू कहता है, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा कहता है, बिल्कुल भी हिलना मत। फिर राजा रीरू के सीने पर हाथ रखता है। इस बीच रीरू कराहने लगता है, आ आ, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, लेकिन राजा उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दे रहा था। फिर रीरू अपने सीने पर हाथ रखता है और सीधे हो जाता है। फिर राजा कहता है, तुम्हारी बनावट तो बहुत अच्छी है रीरू, तुम स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में क्यों नहीं सीखते? रीरू राजा की ओर देखता है और कहता है, स्वॉर्ड्समैनशिप, वो क्या होता है? फिर राजा कहता है, जादू तो अच्छा है ही, लेकिन तुम्हारी बॉडी का बिल्ड भी बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सब सुनकर रीरू ब्लश करने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में कहता है, क्या वो खुद मुझे सिखाएंगे? रीरू को सोच में पड़ा देख राजा कहता है, रीरू, क्या तुम सुन रहे हो? रीरू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो राजा को कोई जवाब नहीं देता। फिर राजा गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो भूल जाओ, और वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। राजा को ऐसे जाता देख रीरू उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उनके पैरों में गिरते हुए कहता है, रुकिए, मैं सीखना चाहता हूँ। फिर राजा कहता है, अरे, और उसका पैर फिसलकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। रीरू का केप राजा के सिर पर आ जाता है। राजा उससे कहता है, तुम बहुत क्लमजी हो, और उसे हटाने लगता है। फिर रीरू राजा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे किस कर लेता है। फिर रीरू राजा के गले पर किस करने लगता है, तो राजा उसे हटाते हुए कहता है, रुको, ये तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है? फिर रीरू कहता है, महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप बस मुझे परमिशन दे दीजिए कि जब भी मैं चाहूँ मैं आपको किस कर सकता हूँ। फिर राजा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हटो यहाँ से। फिर रीरू राजा की आंखों में देखते हुए कहता है, प्लीज़ महाराज। फिर राजा कहता है, ओह, स्टॉप इट, कार्ल यहीं पर खड़ा है, दरवाजे के बाहर। फिर रीरू जिद करते हुए कहता है, मैं तभी रुकूंगा जब आप हाँ कहेंगे। रीरू की जिद के आगे राजा हार जाता है और उसे कहता है, ठीक है, अब उठ जाओ। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो दोनों घबराकर दरवाजे की ओर देखने लगते हैं।
तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।